व्हाट इज HMPV? आइए दोस्तों देखते हैं HMPV वायरस क्या है। न्यू आउटब्रेक इन चाइना अगेन आफ्टर 5 ईयर्स। तो HMPV वायरस, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये जो है चाइना में ये दोबारा 5 साल के बाद फिर से देखने को मिल रहा है। इसका जो है ये 2001 में खोजा गया ये HMPV वायरस। कौन खोजा था? अमेरिका खोजा है। तो आप देखते हैं कि HMPV वायरस क्या है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन हैज आइडेंटिफाइड HMPV एज हाई स्पीड इन्फेक्शन थ्रो कफ स्नीज टचिंग कंटेमिनेटेड पर्सन। कहता है कि जो अमेरिकन लंग एसोसिएशन हैज आइडेंटिफाइड, ये जो अमेरिकन लंग एसोसिएशन है ये इसको आइडेंटिफाई किया, खोजा है HMPV को। ये फैलता है जो संक्रमित लोगों के आप टच में आते हैं, ये खांसी सर्दी छींक से फैलता है ये, या जो व्यक्ति को हो गया है पर्सन टू पर्सन भी फैल सकता है, या कहीं कहीं जगह कहीं सरफेस पे गए वहाँ पे HMPV वायरस उसके टच में आए तो आपको ये फैल सकता है। इट वाज डिस्कवर्ड इन, कब इसको खोजा गया था? 2001 इन नीदरलैंड में खोजा गया था। किस वायरस को? तो इस HMPV वायरस को नीदरलैंड में 2001 में खोजा गया। और जो है कि इसका पहचान कौन किया था? आइडेंटिफाइड, तो अमेरिकन लंग एसोसिएशन हैज आइडेंटिफाइड HMPV। इसका जो एज हाई स्पीड इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? तो थ्रू कफ, कफ मतलब खांसी से, स्नीज छींक से, और टचिंग कम्युनिटेड पर्सन, कंटेमिनेटेड पर्सन। तो जो इस व्यक्ति, जो संक्रमित व्यक्ति HMPV से, उसको अगर आप टच में आ गए तो आपको भी ये HMPV से आप संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए आप इस प्रकार के जो भी आप देखें बीमार व्यक्ति, सर्दी खांसी बुखार वाले व्यक्ति, तो उनसे आप दूरी बना के रखें। यह आपके हेल्थ के लिए लाभदायक होगा, अन्यथा आप भी खतरे में आ सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। सिम्टम्स क्या होता है इसका? इसका सिम्टम्स देखिए क्या होता है HMPV का। तो क्या होगा? कफ, अब बोले जो कफ खांसी वाला व्यक्ति है तो उसमें ये फीवर है, रनी नोज, नोज में खुजखुजाहट है, खुजलाहट है, सोर थ्रोट, गला में भी खुजली हो रहा है, कुचकुचाहट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ मान लीजिए लेने में दिक्कत, सांस लेने में आपको सांस फूल रहा है, विजिंग रस। तो मान लीजिए कि ये सब चीज़ आपको लक्षण अगर दिख रहा है आप में, तो सोचिए कि आपको चेक करानी चाहिए डॉक्टर के पास, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उसके अनुसार आपको अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। हालांकि इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट खोजा नहीं गया है। अभी तक 2001 में इस बीमारी को आइडेंटिफाई किया गया था अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन द्वारा। इसका खोज नीदरलैंड में आप पीछे देख चुके हैं, तो यहाँ पे देखिए नीदरलैंड में इसका खोज हुआ था 2001 में, और इसको आइडेंटिफाई किया था अमेरिकन लंग एसोसिएशन हैज आइडेंटिफाइड HMPV। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए इसका जो है ये देखिए गला एकदम शोर आपको थ्रोट करेगा, नाक में आपको खुजलाहट होगा, ये देखिए यहाँ पे नाक में आपको कुछ कुटाहट होगा, मतलब कि खुजली जैसा महसूस होगा। गला में भी आपको, जैसे आप खांसी सर्दी में आपको देखते होंगे, खांसी में अक्सर आपका गला कुछ आता है, तो ये सब आप में सिम्टम्स दिखाई दे सकता है। आपको माथा दर्द भी इसमें कर सकता है, फीवर आ सकता है। तो आप इस प्रकार के जिस भी पर्सन में देखें लक्षण, तो आप अपने आप को उनसे दूरी बनाकर रखें, और अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आप डॉक्टर से चेक करवाएं और अपना घर पे रहें, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। हु डज इट टारगेट? ये जो है HMPV वायरस किसको टारगेट करता है? कौन इसके चपेट में आ जाएगा? तो इसके चपेट में कौन आता है? तो चिल्ड्रेन, बच्चे, इल्डर पीपुल विथ वीक इम्यून सिस्टम, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, या बच्चे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इससे HMPV वायरस उनको प्रभावित करते हैं। इट इजीली स्प्रेड्स टू एयर, ये आसानी से हवा में फैल जाता है HMPV जो है। काउज कोल्ड, ब्रीदिंग इशू, इससे मतलब कि खांसी सर्दी होगा, और ब्रीदिंग इशू मतलब सांस लेने में दिक्कत आ सकती है HMPV के कारण। इसमें कितना खतरा है, आप देखिए कितना परसेंटेज खतरा है HMPV से। मोर देन 50% काउज ऑफ HMPV इज एन चिल्ड्रेन, मतलब कि 50% बच्चे जो है, 50% से ज़्यादा जो है बच्चे प्रभावित होते हैं HMPV से। 50% काउज ऑफ HMPV इज एन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, मतलब 50 साल से कम, मतलब सॉरी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है HMPV से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी महिलाएं हैं, जो भी पुरुष हैं, अपने बच्चे पे खास करके ध्यान रखें। HMPV के चपेट में सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? तो बच्चे आ रहे हैं, वो भी 5 वर्ष से कम उम्र, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। इसलिए दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों,
आप लोग जो अपने घर पे रखें, अपने बच्चे को पे ध्यान दें, और जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनके साफ सफाई पे भी ध्यान दें। अगर घर लाए तो उसको साफ सुथरा, हाथ को क्लीन कीजिए, अपने घर को भी साफ सफाई कर रहें, क्योंकि इसका अभी तक इलाज ढूंढा नहीं गया है, कोई भी वैक्सीन नहीं इन्वेंट हुआ है। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो है हल्दी दूध घर पे रख के पीजिए सोने वक्त, और हमेशा गर्म पानी जो है सुसुम पानी का प्रयोग कीजिए जब ठंडी का टाइम है अभी। और आप लोग जो है स्टे होम और सेफ रहिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। अगर बाहर जाते हैं किसी काम से तो आप अपना जो घर आइए तो हाथ वॉश कर लीजिए, और अपने बच्चे पे खासकर ज़्यादा ध्यान दीजिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में सबसे ज़्यादा ये फैलता है, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है उसमें सबसे ज़्यादा फैलता है। चिल्ड्रेन, इल्डर पीपुल, जिसका इम्यून सिस्टम खास करके, मतलब इम्यून सिस्टम तो आप समझ ही रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम को हिंदी में। HMPV फैटल, इज HMPV फैटल? क्या HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस जो है कितना घातक है? तो मोर्टेलिटी रेट ऑफ HMPV इज 43%। मतलब HMPV से प्रभावित लोगों में 43% मोर्टेलिटी रेट है। मतलब कि मान लीजिए 100 पीपुल अगर संक्रमित हुआ HMPV से, 100 पीपुल, तो उसमें से 43 पीपुल जो है मर जाता है। 100 में से कितना मर जाता है? 43। बच्चों या आप जो भी इस वीडियो को माध्यम से सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि 100 में से 43 लोग, इससे संक्रमित लोग जो है मर जाते हैं। और खास करके ये कमजोर इम्यून सिस्टम वाले को प्रभावित करते हैं, बच्चे और बूढ़े व्यक्ति को। तो मोर्टेलिटी रेट ऑफ HMPV इज 43%। सो एवरी 43 पीपुल इन 100 पीपुल इन्फेक्टेड विल पास अवे। वो पास अवे हो जाता है, मर जाता है। इज HMPV क्यूरेबल? क्या HMPV का कोई इलाज खोज हुआ है, क्यूरेबल है, उसका इलाज है? नो क्योर आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ इट्स डिस्कवरी। इसके 20 वर्ष पहले से इसका 2001 में ही खोज हो चुका था। इसके डिस्कवरी के 20 वर्ष बाद भी कोई इसका क्योर नहीं हो पाया, कोई इलाज नहीं ढूंढ पाया है। नो वैक्सीन, नो ट्रीटमेंट एज पर CDC, चाइनीज डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन के द्वारा कोई भी इसका इलाज नहीं खोजा गया है, ना ही कोई वैक्सीन। तो सोचिए कितना खतरनाक है दोस्त, इसका इलाज ही नहीं हो तो कितना खतरनाक हो सकता है आप सोच लीजिए। अगर किसी में फैल गया तो सोचिए, मोर्टेलिटी रेट भी 100 में जो है 43 आदमी इससे मर जाते हैं अगर जिसको हो गया। सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं बच्चे को, ध्यान दीजिएगा, 5 साल से कम उम्र के बच्चे को, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, और बूढ़े व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित, क्योंकि उनका भी इम्यून सिस्टम जो है कम होते हैं। इसको ध्यान में रखना है आपको कि बच्चे और बूढ़े, जो इल्डर पर्सन है, चाइल्ड को, और इल्डर पीपुल को, जो ओल्ड पीपुल है, उनको, उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमजोर होता है। तो इसलिए जो है उनमें ये फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और आपको जो है इनको हल्के में नहीं लेना है। अब आगे बात देखिए, HMPV वायरस से सनसनी, क्या भारत में लगेगा लॉकडाउन? दोस्तों, जिस प्रकार से कोरोना वायरस जो है पूरे दुनिया को प्रभावित कर दिया, हो सकता है आने वाले समय में ये HMPV वायरस भी दुनिया को प्रभावित कर सकता है और लॉकडाउन लग सकता है पूरे दुनिया में, भारत में ही नहीं। तो अगर चाइना में फैला है तो बाकी पड़ोसी देश को इससे सतर्क रहना पड़ेगा। और कोई भी पेंडेमिक अगर जो फैलता है तो उसमें पूरा दुनिया चपेट में आ जाएगा दोस्तों, और अर्थव्यवस्था भी सारे देश का जो है बट्टी जाम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था भी बैठने लगेगा। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में आप देखेंगे, कोरोना के टाइम में भी सब देश का अर्थव्यवस्था जो है गिरने लगा था, अर्थव्यवस्था प्रभावित होता है, क्योंकि जितना भी काम है बैठ जाता है। जितना भी उद्योग धंधा है, लेबर मजदूर जितना भी काम कर रहे हैं, सब अपने अपने घर पे स्टे करते हैं। तो इस दौरान बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे कोरोना के टाइम में। तो दोस्तों, आप लोग अभी इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और HMPV वायरस जो है ये बच्चे और बूढ़े को, जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, उनको फैलता है। इसका मोर्टेलिटी रेट 100 में जो है 43 आदमी जो है मर जाते हैं अगर 100 हो गया व्यक्ति को तो। और HMPV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। और जो है कि इसका लक्षण क्या है, तो इसमें इस प्रकार के व्यक्ति में बुखार होगा, खांसी होगा, और गले में कुचकुचाहट होगा, नाक में भी इचिंग होगा। और आपको अगर इस प्रकार का लक्षण आप में दिख रहा है तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अन्यथा जो है आप अगर इसको इग्नोर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल सकता है।
तो ये दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए हमारे भारतीय भाइयों के पास, और वो भी इन चीज़ों को जानेंगे तो अपने आप को परहेज करेंगे। और अपने घर पे ठाड़िए, अगर आप बीमार पड़ गए हैं अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।